नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं गुरौली टिटवाला। कहते हैं सेवा जब निस्वार्थ भाव से की जाती है तो उसका परिणाम बड़ा फलदायी होता है। आज हम एक ऐसी जगह उपस्थित हैं जहां पर गौ सेवा हो रही है। सेवा भी ऐसी कि क्या कहने। देख सकते हैं भक्ति और भक्ति भाव से जो सेवाएं होती हैं वो अतुलनीय रहती हैं। हमारे साथ ये जो सेवा दे रहे हैं पुजारी जी हैं उपस्थित। हरिओम जी महाराज, क्या कहना चाहेंगे जो सेवा दे रहे हैं? कितने साल से सेवा दे रहे हैं? जय गोपाल। सभी गौ भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे गोपाल जी महाराज हैं, इनको अपने दूध में हमने पाला है और ये हमारे मालिक हैं। हम इनको नहीं पाल रहे हैं, ये हमको पाल रहे हैं। और हमारा संदेश सभी भक्तों को ये है कि आइए हम लोग गौ सेवा करें। बहुत जगह पे सभी गौ भक्त हैं, सभी कोई चाहते हैं गौ भक्ति करना और गौ पालना भी चाहते हैं, गौ पालन में भी सहयोग भी करना चाहते हैं, परंतु समय के अभाव में, जगह के अभाव में, आज की परिस्थिति और माहौल के अभाव में वो कर नहीं पाते। तो वो लोग आइए हमसे जुड़े और भी गौशाला और भी गौपालक भाइयों से जुड़े। आप लोगों को सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी जो काम हम पसीना बहा के कर सकते हैं, अगर कुछ समय ऐसा हम लोग ढील ढाल और सोए रहें तो खून बहा के भी वो काम नहीं कर सकते। इसलिए अभी हम लोग आइए, पसीना को बहाइए और गौ को बचा लिए तो सब कुछ बचा लीजिए। गौ बच गई तो सारा धर्म, संस्कृति बिल्कुल बच जाएगी। सनातन धर्म और संस्कृति के लिए गौ सेवा बहुत जरूरी है, आपका कहना ही है। तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत भव्य कार्यक्रम है आपके संगठन का। बहुत ही पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को, महेंद्र जी, बहुत पूरी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस चैनल कवरेज करने के लिए आए। हृदय तन की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही आप समाज में हर एक कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, करते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज यह आयोजन हमारे परम सौभाग्य की बात है और सनातन धर्म के लिए बड़े ही गर्व की बात है। शिव शक्ति ब्रह्मांड कल्याण सेवा संस्था हमारी एक संस्था है जो सभी समूह के टीम के सभी सदस्य का हमारे पदाधिकारी हैं और ये संस्था पिछले 6-7 महीने से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1-2 साल, पिछले साल में होली स्नेह कार्यक्रम भी रखा गया था। छोटा मोटा कहीं भी कार्यक्रम जो असहाय बेरोजगार रहता है। पिछले महीने में आजमगढ़ साइड में किसी का, हमारे रिश्तेदार की किडनी खराब हो गई थी, उसमें हम लोगों को 7 महीनों के घर में लड़की की शादी थी और हम लोगों ने एकत्रित करके 500, 1000, करीब 150-200 लोग हमारे ग्रुप से जुड़े थे। नुस्खे हम लोगों ने सब उस सहयोग में लड़की के साथ में विवाह में 30 से 40 हज़ार रुपये हम लोग ने सहयोग किया, डोनेशन किए। असहाय जो लोग हैं, जो किसी मदद करने की ज़रूरत पड़ती है, संस्था सदैव खड़ी रहती है। हमारे हरिओम जी महाराज की गौशाला जो गुरौली में स्थित है, ये आपका गौशाला है, सभी समाजनियों का गौशाला है। हम तो यहाँ पे बस गौदास हैं। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का जो समर्पण है, इसको नमन करते हैं और हम तो गौदास हैं। आप लोग भी आइए और अपने गौशाला को संभालिए। अब हमसे नहीं संभल रहा। इस यहाँ पे जो मेन पावर की तकलीफ है, सुबह में 3:30 बजे उठने के बाद 12:30 बजे रात को सोने के बाद फिर 3:30 बजे सुबह में उठना, ये बहुत ही तपस्या और बहुत ही आनंददायक। ईश्वर ने आपको चुना है इसके लिए ना? हमको चुना गया है, हमने इसको नहीं चुना है, इन्होंने हमको चुना है। सबको थोड़ी सेवा का मौका मिलता है। ये तपस्या जो है ये अखंड चल रही है और डॉक्टरों का कहना है कि महाराज अगर इस ढंग से आप करते रहें तो अगर बेड पे चले जाओगे तो फिर क्या होगा। तो हम बोले जैसी गौ माता नहीं, फिर गौ सेवा कोई आ जाएगा। आप लोग जोड़िए, गौ सेवा को जोड़िए। हाँ, गौ सेवा के लिए जुड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी लोगों का परम उद्देश्य यही है कि अपने सनातन धर्म को जागरूक करके सनातन के धर्म को एकत्रित करना। गौ की सेवा हो, गौ को जितना बचा लिया जाए उतना ही हम लोगों के सर्वोपरि, हम लोग को उतना पूर्ण आत्मा भगवान कृष्ण। इस समय श्रावण महीने का समय है। यहाँ पर नंदी जी हैं, गौ माता। हमने हरिओम जी महाराज से मिला कि हम लोग तो श्रवण करते हैं कथा, सुंदरकांड, श्री रामचरितमानस प्रचार, जगह जगह आयोजन होता है, भंडारा होता है। सनातन धर्म अब जा चुका है, बहुत दूर दूर तक, बहुत हर महीने में 2-4-6 कार्यक्रम होते हैं। बिल्कुल। हमने सोचा कि 2-4 घंटे के लिए सुंदरकांड का कार्यक्रम, कि हम इंसान तो सुनते हैं, गौ माता की गौशाला में इनको भी सुंदरकांड सुनाया जाए। सुंदरकांड तो सब लोग सुनते हैं, इंसान सुनते हैं, चराचर पशु पक्षी। भगवान का ऐसा दिव्य नाम है कि श्रावण के महीने में गौ माता के परिसर में यहाँ पर हम शिव शक्ति ब्रह्मांड कल्याण सेवा संस्था के सभी पदाधिकारी
अब सभी सहयोगी, बहुत सारे लोग हमारे बैनर में भी हैं, अभी उपस्थित भी नहीं है, कुछ लोग अभी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। यहाँ पर आज हम लोग सुंदरकांड आयोजन पाठ किया गया, उसके बाद में भजन संध्या का कार्यक्रम है। इसके तत्पश्चात में महाप्रसाद का करीब से 300 से 350 400 लोगों का महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, जिसमें बदलापुर, करजत, कसारा, टिटवाला, अम्बीवली, थाना, भांडो, मोलोन, कुरला, कई जगह से सभी लोग आए हैं। हमारे संस्था के श्री रंजीत सिंह जी हैं, विमल शुक्ला जी हैं, दिलीप जी हैं, हमारे जो यहाँ के श्री रवि जी जो सुंदरकांड मानस के बहुत सुंदर गायक हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल, बहुत ही विविध भाषा में समाज को हर एक जगह बड़े ही अच्छे ढंग से सुंदरकांड का इनको मैं ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। सुंदरकांड के उन्होंने चाचा हम लोग भव्य और दिव्य रूप से कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। यहाँ पर सब इनके दिलीप जी हैं और उनके पिताजी भरत तिवारी जी, यहाँ पर विमल शुक्ला जी हैं, और हमारे ब्रजेश पांडे जी भी हैं, राजेश तिवारी जी आने वाले हैं, बहुत सारे अभी प्रदीप तिवारी जी हैं। आइए आप सभी लोग आइए और इस गौ माता की सेवा के लिए आप सभी लोग इस परिसर में, हमारे क्षेत्र में जो भी रहने वाले हैं, बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे पंडित जी को सुविधाएं की ज़रूरत है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर कल हमारे संतों द्वारा लपसी वगैरह का प्रोग्राम भी गुरु जी बोले कि आप हमें समय देता हूँ, यहाँ पर लोगों को एकत्रित करें, लोगों में जागरूकता आए और लोग गौशाला से जुड़े, जिससे इनका गौ माता की भी सेवा हो और पुण्य के भागीदार बने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दिल को छू लेने वाली बात आपने बताई। आइए अब आपको सभी गौ माता का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। हाँ, बोलिए। ये हैं गोपाल जी, हाँ। ये हमारे मालिक हैं, इनको अपने गोद पे दूध पिलाया हूँ। जय श्री राम। ये यमुना जी, हाँ, वो काली वाली कपिला जी हैं, कपिला, वो व्हाइट वाली गोविंदा जी हैं, ये श्याम जी हैं, पूरा एकदम चारों वेद आप यहाँ ये पर। गायत्री है, वो बड़ी सिंह वाली गायत्री है, हाँ, और ये गणेश जी हैं, और वो जो छोटा वाला नंदी बाबा, उनका नाम विधायक, मोदी जी को उन्होंने जिताया था। अरे राम, मोदी जी को जिता दिए। भैया डाल रहे हैं। उसी दौरान वो जन्म लिए थे, हाँ, इसीलिए हम उनका नाम विधायक ही रख दिया है। अच्छा, अच्छा। ये कृष्णा जी हैं, ये शिवा जी हैं, वो ज्वाला और जगदम्बा है जो व्हाइट वाली है। इनको 7 तारीख को बकरीद के दिन हम यहाँ पे लेके आए, इनको जीवन दान मिला। फिर वो नंद, हाँ, और वो मुंबा देवी, ये मंगला, ये महादेवी, और वो बाजू में वो उनका नाम सौम्या, ये है सरिता, श्यामा, ये शिवाजी राजे, ये सरिता, और ये शीतला, ये है सोमनाथ जी, और ये है भुवनेश्वरी, सुरभि, हाँ, और ये गीता, ये गीता हो गए, ये राधे राधे, हाँ, और ये नंदेश्वर, ये रविशंकर है, हमारे गौशाला का प्रोजेक्ट मैनेजर। जय श्री राम, हर हर, पूरे गौ माता की, पूरा कृष्ण भगवान की जय। ये चंद्रेश्वर, ये हमारे गुरु जी, परसों इनका जन्मदिन था। वो राम जी, वो यामिनी, हमारे प्रदीप भाई, अरे प्रदीप जी भी आ गए, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए, सब गौ माता का इंट्रोडक्शन चल रही है। हाँ, वो नंदिनी, वो नंदिनी, हाँ, ये लक्ष्मी, ये गौरी। आइए, इधर आइए। हम लोग एक चादर में सोए हैं। हाँ, एक चादर में हम लोग सोए हैं। 22 दिसंबर को इसका जन्मदिन मनाते हैं। वाह भाई, क्या बात है, एकदम परिवार आपका पूरा भरा पूरा। और ये हमारी गंगा, ये हमारी गंगा, ये दोनों बहन है। अच्छा, अच्छा। सॉरी, ये उर्मिला, हाँ, ये अपने आप आई है, इनको कोई नहीं लाने गया, घूमते घूमते खुद ही आ गई। कहाँ से आई, कहाँ किसकी है, हमको अभी तक नहीं मालूम। अच्छा, और ये है महारानी। हाँ, कैंटीन बनेगा। इसको देख सकते हैं, गौशाला के लिए, सेवा के लिए यहाँ पर जो सामग्री है वो यहाँ पर देखिए रखा गया है, जो भी मिलता है संस्था द्वारा। हाँ, जैसे सभी के लिए महाप्रसाद का व्यवस्था है, हाँ, आज लापसी का व्यवस्था शिव शक्ति ब्रह्मांड कल्याण सेवा संस्था द्वारा किया गया है सभी गौ माता के लिए। और इनको लापसी आज लोग खिलाएंगे अपने हाथों से और पुण्य के भागीदार रहेंगे। संस्था में श्री हरिओम जी का इस कार्यक्रम को लेने के लिए बहुत रुचि, हमारा विश्वास है कि हर साल हम यहाँ पर इस कार्यक्रम हम लोग एक हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, भाई भाई। और
हमारी यहाँ महिला बेटियां हैं, आप एक गुप्ता जी केटरस प्रजापति जी हैं, उनकी धर्मपत्नी हैं, और इस महाप्रसाद में भंडारा का आयोजन यहाँ पर बनाई गई है। बड़ी व्यवस्था, स्वीट मीठा। तो दर्शकों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गौ सेवक और जो श्रद्धा की अमूर्त कही जाने वाले बहुत से ऐसे भक्त हमारे साथ उपस्थित हो गए हैं। भक्ति में ही शक्ति है और शक्ति इन्हीं लोगों के रूप में निखर रही है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे चाचा जी के नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है और इनका ही मार्गदर्शन है जो हम लोग को यहाँ तक लेके आए, और गौ सेवा, समाज सेवा सब इसके अंदर है। और इनको देख के हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल ये ऐसा हमारा रहेगा। चाहिए भी, ऐसा चाहिए भी। तुरंत बात कीजिए। जाएंगे तिवारी जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। पहले तो मैं आप सबको इस पावन पर्व श्रावण मास की जो आजकल हम लोग कांवड़ यात्रा सब प्रारंभ करते हुए सब कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बीच हमारा कांवड़ यात्रा के बाद छोटा सा कार्यक्रम ये करना था कि हम गौ सेवा भी कर सकें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग समय नहीं दे पाते, गौ सेवा करना प्लान होता है बट हो नहीं पाता। बट इस चीज़ को जोड़ने का काम हमारी श्री शक्ति ब्रह्मांड कल्याण सेवा संस्था द्वारा और हमारे सभी सदस्यों द्वारा हो रहा है, और ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि आगे भी इसी तरह निरंतर इस कार्यक्रम को हम करते रहेंगे। गौ सेवा, और ये सबसे बड़ा परमो धर्म की गौ सेवा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी सेवा है और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, कोई सेवा नहीं। तो इसके पर्यंत हमको जो भी आगे कुछ हमारा गुरु जी से इस विषय पर चर्चा होगी तो हम आगे उस पर काम करेंगे। फिलहाल आप सभी यहाँ पे आए हुए हमारे सभी भक्तजन, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी श्री शक्ति ब्रह्मांड कल्याण सेवा संस्था के सदस्यों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना कीमती अमूल्य समय निकालकर वो आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ब्रह्मांड सेवा के संस्था के चेयरमैन राम जी चाचा जी का बहुत बड़ा योगदान है कि अम्बीवली से टिटवाला तक, बदलापुर तक इन्होंने जो संस्था का विकास किया है कि मतलब ये समाज को जोड़ने के लिए उत्तर भारतीय समाज और सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं। ये समाज को जोड़ने का काम है, इनका योगदान मतलब बहुत है, जितना बोला जाए उतना कम है। इन्होंने अम्बीवली से स्टार्ट किया, टिटवाला, बदलापुर, अंबरनाथ, कम से कम 300-400 आदमी को इस संस्था में जोड़े हैं। इनका हर एक जगह पूरे बॉम्बे में प्रोग्राम होता रहता है। हमारे समाज के सीनियर सिटीजन हैं, हम बीजेपी से या जिस संस्था से बोलें कि हमारे समाज के प्रमुख है, इनको हम लोग को उम्मीद है कि इस बार नगर सेवक के इलेक्शन में खड़ा करने का हमारा कोशिश है। हम लोग ऊपर जाके संस्था से मांग करेंगे कि हमारे टिटवाला से लेके अम्बीवली से लेके कोई उत्तर भारतीय समाज का लीडर नहीं है। हम लोग घोषणा ऑलरेडी बहुत पहले किए हुए हैं कि हमारे समाज के जो लीडर राम जी चाचा तिवारी जी हैं, उनको हम लोग ने प्रमुख से आज 2 साल से पहले घोषित किए हैं, और हम हर एक पार्टी से और बीजेपी से मांग करेंगे कि हमारे चाचा को यहाँ का उत्तर भारतीय कल्याण से लेके कसारा तक इनको घोषित किया जाए, और हमारे समाज का नेतृत्व करने के लिए एक नगर सेवक की जो डैशिंग और डेयरिंग बाज ऐसे समाज की ज़रूरत है कि जो आज समाज में घृणा चल रही है, सब समाज में कुछ पर प्रांतियों को लेकर कोई समाज में बोल नहीं रहा, इसके माध्यम से ये संस्था को जोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग एक नहीं रहेंगे, सनातन धर्म एक नहीं रहेगा तो ये देश में कभी टोपी पहनना पड़ेगा। ये ऐसा है 2047 तक ये आज राज ठाकरे बोलता है कि हम हिंदी भाषी को मराठी सिखाना चाहता हूँ, एक जम्मू का आमदार क्या बोलता है कि हम 2047 तक सबको उर्दू सिखाएंगे। तो ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे अपने समाज में कुछ लोग हैं कि जो सनातन धर्म को विघटन करना चाहते हैं। ऐसे लोग को हम देश से और समाज से दूर करना चाहते हैं, और अपना संस्था जो है राम जी चाचा जी जो चेयरमैन हैं, और इस संस्था को विकास के लिए, और आज का जो प्रोग्राम है प्रदीप जी हैं, सिंह साहब हैं, शुक्ला जी हैं,
और राम जी हैं, सब पाठक साहब हैं, इन लोग का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। हम लोग उत्तर भारतीय समाज एजेंसी सर्वम में साल भर में 4-5 प्रोग्राम रखते हैं और ऐसे ही प्रोग्राम मिल के बहुत बड़े बड़े से प्रोग्राम रखेंगे। और ये गौशाला की जो समस्या है, चाचा के माध्यम से, प्रदीप सर के माध्यम से हम लोग को यहाँ का जो संकट है वो दूर किया जाएगा। ये बीजेपी से मांग करेंगे, ये केंद्र सरकार का योगदान होता है, ये योगदान इस संस्था में मिलना चाहिए कि ये रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा तो इस संस्था का योगदान होगा। और आज के प्रोग्राम के लिए पूरे टीम को तहे दिल से धन्यवाद कि ऐसे प्रोग्राम अपने सनातन धर्म को जागृत करने के लिए होना चाहिए। और आज के प्रोग्राम के लिए पूरे टीम को धन्यवाद। और रवि भाई जो उनकी टीम है सुंदरकांड का, उनको तहे दिल से, और इस प्रोग्राम का रूपरेखा बनाने वाले जो एकाएक प्रोग्राम किया उनको तहे दिल से धन्यवाद कि ऐसा प्रोग्राम अपने सनातन धर्म का बढ़ाने के लिए आना चाहिए। लीडर किसी का बर्थडे रहेगा, सब लोग जाएंगे समय निकाल के, ऐसे प्रोग्राम में किसी के पास टाइम नहीं रहता है। जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तब आएंगे लीडर बनने के लिए। हाँ, तो समाज का विकास ऐसा नहीं होगा। ये जो टीम है, ये टीम के माध्यम से हम लोग पूरा सहयोग जो तन मन धन से रहे और लगे रहेंगे। अपने वाणी को विराम देता हूँ कि हमारे संस्था के चेयरमैन जी राम जी चाचा जी को तहे दिल से धन्यवाद और संस्था के प्रमुख लोग को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे अन्नाजी सम्माननीय बेटा श्री ब्रजेश पांडे जी, जो सर्वम में बहुत ही करीब से 4 से 6 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा करके साल में 3-4 प्रोग्राम करते हैं। माता की चौकी करते हैं और 2 भजन संध्या करते हैं और सावन के महीने में 1-2 कार्यक्रम करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम इसके साथ 5 से 6 हज़ार लोग सर्वन में इकट्ठे होते हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। तो ये शिवशक्ति ब्रह्मांड कल्याण सेवा संस्था से हमारी जुड़ चुके हैं। इनका भी उद्देश्य है गौ सेवा, परोपकार सेवा, असहाय लोग जो गरीब हैं सब लोगों के साथ मिलजुल कर। पहले आपको बता दूं कि संस्था केवल मैं चेयरमैन हूं उन लोग के लिए। ये हमारे नवयुवक सैनिक है, बिना इनके हम अधूरे हैं। और हमारे सैनिक इतने हैं कि ये लोग का आयोजन अपने लोग पूरे जितने संस्था से जुड़े हुए हैं सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। ये सभी लोग उसमें भागीदारी इनका है, उन्होंने आयोजन बनाया। और श्री अनिल सिंह जी हैं, रवि सिंह के पिताजी, रामायण के जो सुंदरकांड में इनका बहुत ही सहयोग है, कार्यक्रम को जुड़ा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। हमारी महिला कार्यकर्ता भी हैं, अभी बदलापुर श्रीनिधि रोशन सिंह जी वो भी आने वाली हैं, अभी कवरेज में होगा। रंजीत सिंह जी हैं, भरत तिवारी जी हैं, प्रदीप जी हैं, पाठक जी हैं, ब्रजेश पांडे जी हैं, दिलीश जी हैं, यहाँ पर अनिल सिंह जी हैं, विमल शुक्ला जी हैं और पदाधिकारी सब कार्यक्रम लगे हैं। बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद कि संस्था को आपको आगे ले जाना है, बढ़ाना है। जैसे कि हमारे ब्रजेश भैया ने बोला कि एक नेतृत्व करने वाला आदमी जो है चाहिए, तो हमारे सनातन धर्म को, हिंदू को, सनातनी को सजोए रखने के लिए हम हिंदू को, समाज को आगे बढ़ाएंगे और गौ माता की सेवा हम सब एक है और तन मन धन से करेंगे। इनका सपना साकार होगा अगर इनका हृदय प्रेम भाव रहेगा। ऊपर से आदेश होगा, जैसे होगा देखा जाएगा। ये विचार इनका मन का पर्सनल व्यक्तित्व है, इन्होंने बहुत बड़ी बात की है ये, इससे मैं प्रफुल्लित हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि आप बेटा आगे बढ़ोगे तो हम पूरा सलाह लेके जरूर आगे बढ़ेंगे। आपका साथ हमको चाहिए। हमारा कोई भी एक नेता जो भी है जो हो आगे निकले और मुझे बोला रहेगा तो मैं भी समाज में लोगों का होगा तो मैं भी रहूँगा, आगे बात की बात है। लेकिन इनका दिल कह रहा है कि चाचा दिन है, इनका अथाह प्रेम है, इसका अगाध प्रेम के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि सदा सुखी रहो और सभी लोगों की कामना भगवान भोले बाबा पूर्ण करें। माता जी के आशीर्वाद से सभी लोग खुशहाल रहें। गौ माता का आशीर्वाद सभी को मिले। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर 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 ओम पार्वती पते। धन्यवाद। दर्शकों पहुँच आए हैं माननीय श्री विजय पंडित जी, समाज रत्न, भक्ति में शक्ति और शक्ति
इन्हीं जैसे समाज सेवकों के रूप में निखरती है। बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन है यहाँ पर। और क्या कहने, बात जब भक्ति की आती है तो हमें अपने सनातन धर्म की याद आती है। ऐसी भक्ति की क्या कहने, मुंबई और उपनगरों में हर जगह पे अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं ऐसे समाज रत्न, ऐसे ब्राह्मण सिरमौर। अभी जल्दी ही इनका एक कार्यक्रम हुआ था, ब्राह्मण वर वधू परिचय सम्मेलन, बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य आयोजन था। ऐसे लोगों को हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हम और आप इन्हीं लोगों से बंधे हुए हैं। इनका सम्मान, इनकी मान मर्यादा से ही हमारी मान मर्यादा बढ़ती है। इस भक्ति की शक्ति को क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? आज सनातन की धर्म ध्वजा लेकर के हम सभी सनातनी आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि जिस गौशाला के निर्माण में ईश्वर ने मेरे हाथों से बहुत काम कराए और ये आदरणीय गुरुजी लगातार मुझसे निवेदन करते थे कि एक बार मंदिर पे आ जाओ, एक बार मंदिर पे आ जाओ। इस मंदिर को कई वर्षों से मेरी सेवा ईश्वर के माध्यम से मिली, लेकिन दर्शन का सौभाग्य इस जगह का ईश्वर ने आज कराया। सबसे पहले तो माता जगत जननी का मैं प्रणाम करके अभिवादन करता हूँ कि आज ऐसा संजोग लाया कि मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। उसके बाद मैं श्री राम जी तिवारी जी और उनकी सारी टीम का इसलिए भी अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज गौशाला पे उन्होंने सुंदरकांड का पाठ रखा और यही निमित्त बना कि मैं आज आने के लिए यहाँ पर तैयार हुआ। महाराज जी का जब यहाँ से फ़ोन आया तो मैंने कहा कि शाम को तो मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं और मेरे अनुज विजय त्रिपाठी जो मेरे साथ हर जगह रहते हैं, ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के सहमंत्री हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे साथ आ रहे थे। तो मैंने ब्राह्मण जी महाराज से कह दिया हम तो ये जान रहे हैं कि आप राम जी और लक्ष्मण जी आए हैं। अरे वाह, क्या बात है। बोलो जय श्री राम। दर्शकों, सावन का महीना चल रहा है। कहते हैं जब सावन का महीना आता है तो भोले बाबा खुद धरती पे आ जाते हैं, और जब शिव भक्ति की बात आती है तो हमें लंकेश की याद आती है धाक धरन से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ ही में है, मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक नाचने लगता है, ग्रह काल कुबेर सुरेश बरुड़ मेरे घर पानी भरते हैं। ऐसी शिव भक्ति क्या कहने, उस शिव भक्ति को क्या कहना चाहेंगे? ये श्रावण का पवित्र महीना और जो शंकर जी के अवतार और जो ज्योतिर्लिंग हिंदुस्तान में ही 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित, और ऐसे पवित्र महीने में भाई राम जी तिवारी और उनकी टीम को सुंदरकांड पाठ, क्योंकि अगर रामचंद्र जी भगवान ने भी कहा कि जो शिव का द्रोही वो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। ओह, क्या बात है। तो अगर आज शिव जी के इस पवित्र महीने में बिल्कुल बिल्कुल श्री सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो शंकर भगवान ने जी अपना विग्रह जो बनाया वो राम जी की सहायता के लिए वो हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। वो हनुमान जी का उपासना यानी भगवान शिव की उपासना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग सुंदरकांड पाठ का आयोजन यहाँ पर सुनने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे पुण्यों के प्रभाव का उदय हुआ है, ये निश्चित है। नहीं तो इस गौशाला में पिछले 10-15 साल से 21 साल से तन मन धन से हमारी मदद तो हुई, लेकिन गौशाला के दर्शन का सौभाग्य आज महाराज जी का नाम भी मेरे को याद नहीं है। हरिओम महाराज जी जब भी आते थे इतना ही कहते थे हरिओम, नाम क्या है हरिओम। तो हम लोगों ने इनका हरिओम महाराज ही बोलना शुरू किया और इतना सुंदर मंदिर प्रांगण, इतना मंदिर बढ़िया गौशाला, और गौशाला की में एक एक गायों की सेवा, उसका फोटो, उसका सारा चीज़ हरिओम महाराज भेजते रहते हैं। बिल्कुल मैं मेरी पूरी टीम को बाकायदा भी एक बार यहीं पे भोजन प्रसाद की व्यवस्था कराऊंगा और कल्याण की बहुत सारी टीम यहाँ पर आएगी और शायद लगता है कि शिव की प्रेरणा हुई है, लोगों की और ज़्यादा सेवा कर सकेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ राम जी भाई को शुभ आशीर्वाद, उनकी टीम को पूरा शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद कहना चाहूँगा भाई साहब। हमारे
शिव शक्ति ब्राह्मण कल्याण सेवा संस्था से मार्गदर्शक में हमारे प्रमुख अतिथि हमारे परम आदरणीय चाचा श्री विजय पंडित समाज रत्न जो है, एक बार जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। ऐसा है कि उतने दूर से इनको यहाँ पे खींच लाया है, तो पूरी टीम की ओर से हम भी कोटि वंदन करते हैं आपका चाचा जी, और जितने भी हमारे शिव शक्ति कल्याण ब्राह्मण कल्याण सेवा संस्था के हमारे टीम वर्क है, मैं सभी का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ। और श्री प्रदीप तिवारी भैया, परम आदरणीय श्री रंजीत भैया, श्री विजय पांडे जी, विमल शुक्ला भैया, राजेश तिवारी भैया, एंड जो भी हमारे शिक्षक भैया रंजीत सिंह भैया जी, सभी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ब्रजेश पांडे भैया हमारे एजेंसी से आए हैं, और हमारे दिलीप भैया जो कि सर्वदेव इनका प्यार आशीर्वाद हम सभी के ऊपर रहता है। संस्था से सभी जुड़े हुए लोग सभी जिनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम पूरा आयोजित हुआ है, परम आदरणीय हमारे श्री रामजी तिवारी चाचा जी के लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। और हमारे एक गौशाला के प्रमुख हमारे परम आदरणीय पंडित जी के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। देखिए, इन्होंने सबसे बड़ी सेवा की है, गौ सेवा, और उस सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। क्या बात है। जय श्री राम।